और यशाया नबी ना सिर्फ यीशु की जो है वो मौत के बारे में बल्कि उसकी पैदाइश के बारे में भी लिखता है। और एक ख़ास बात जो शायद कभी आपने गौर नहीं की, वो यीशु मसीह की 1000 साल बादशाहत के बारे में भी बड़े जो है वो मुफस्सल तरीके से बयान करता है। हालेलुया। सो है एनीवे, सो ये है कि यशाया का खुदावंद यीशु जो है वो हवाला देता है कि ये कौम जो है इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और इनके दिलों पर चर्बी चढ़ गई है और ये कानों से ऊंचा सुनते हैं और आंखों से ये देखते नहीं है। क्या आज भी सेम उसी तरह के हालात तो नहीं है? आज भी सेम उसी तरह के लोग जो है वो आज देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे। और क्या है कि लोगों की दिलों पर वो चर्बी छा गई है और वो खुदा की राहों को मालूम नहीं कर पा रहे। ये मैं सिर्फ नॉन क्रिश्चियंस की बात नहीं करता, ये मसीही लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ये मसीही लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि कलाम में लिखा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। सो ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है, वो तो खुदा के गला में शामिल ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो उसके गला में अपने आप को शामिल समझते हैं लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनते। और ये बड़ी खतरनाक कंडीशन है, ये बड़ा ही सेंसिटिव ये इशू है और ये बड़े खतरनाक वक्त के बारे में खुदाम यीशु ने कहा है। और कलाम मुकद्दस में अगर आप जो है वो पुराने अहदनामा को पढ़ें तो वो आखिरी वक्त में इसराइल के बारे में नए अहदनामा में जब पढ़ते हैं तो वो कलीसिया के हालात को जो है वो खतों में हम देखते हैं, जितने भी खतूत हैं और उनमें जो चीजें बयान की गई हैं खतों में आज वो हो रही हैं और हम उनको देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। हम उनको सुनते हैं लेकिन सुनते हुए उनको नहीं सुन पा रहे क्योंकि हमारे दिलों पर चर्बी छा गई है। हम कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक है, सही हो रहा है, सब कुछ सही है। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि कलाम में लिखा कि आखिरी वक्त में बहुत सारे लोग बरगश्ता हो जाएंगे। बहुत सारे से मीन अगर 100 ईमानदार है 100 में से 98 यानी कि 98% लोग जो है वो बरगश्ता हो जाएंगे। ये कलाम मुकद्दस के हकायक है, फैक्ट्स हैं। आप सोचे नहीं 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 100 में से अगर 100 होंगे तो इसका मतलब 50, नहीं 100 में से 98% चांस है कि लोग डिसीव होंगे, बरगश्ता हो जाएंगे, खुदा की मोहब्बत से खाली हो जाएंगे। और ये कलाम मुकद्दस में ये पूरी लिस्ट जो है वो हमें मिलती है कि आखिरी दौर में क्या होगा और हम सेम उसी आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आपको दुआ करने की जरूरत है कि यीशु हमारी आंखें खोल ताकि हम देखें। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो यीशु से कहें कि खुदा यीशु हमारे कान खोल ताकि हम सुने। और उसके बाद फिर यह भी दुआ करने की जरूरत है कि यीशु हमारे दिलों से चर्बी हटा दे ताकि हम दिल से समझें और तेरी तरफ रुजू लाएं। अब ये कोई आम सी बात नहीं है, ये हमारी इटर्निटी का इसका ताल्लुक है। आप कम इल्मी की वजह से अगर हलाकत में चले जाएंगे, कौन आपके साथ खड़ा होगा? क्या आपकी कम इल्मी, आपकी हमाकत, आपकी नाफरमानी, आपका ईमान, कौन आपके बिहा पर खड़ा होगा कि नहीं नहीं इसको जी माफ कर दो, इसको तो पता नहीं था, इसको माफ कर दो, इसने समझा नहीं है। देयर इज नो वे। वहां पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जब आप वहां पर जाएं और आपके बिखाब में कोई जो है वो खड़ा हो जाए और कहे नहीं 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 इसको माफ कर दे क्योंकि ये प्रॉब्लम थी। ये बहानेबाजी सिर्फ इधर चलती है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बहरहाल वो चलती नहीं है। हम समझते हैं कि वो बहाने हैं। तो वहां पर तो अगर आप बहाना लगाएंगे यीशु मुझे पता नहीं था, मैं ये समझू वो तब ये सवाल जवाबों का नहीं होगा। फिर लिखा है
कि दूल्हा जब शादी में आया, उसने मेहमानों को जब विजिट किया तो एक बंदा बगैर शादी की पोशाक पहने वहां पर बैठा हुआ था। उसने कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर कैसे इधर अंदर आ गया? और लिखा उसका मुंह बंद हो गया। ये नहीं कहा बादशाह मुझे पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। सेम लास्ट डेज में ऐसा ही होगा। लोग जो है आज खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते, अगर कोई सुनता तो उस पर अमल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो खुदावंद ही आपकी आंखें खोले तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज लोग तो अपनी हलाकत के लिए खुद बढ़ते जा रहे हैं और उनको पता नहीं है। आखिरी दौर की ये निशानियां हैं जिनको हमें अपनी आंखों से देखने की क्या है ज़रूरत है, अपने कानों से सुनने की क्या है ज़रूरत है, अपने दिल से समझने की क्या है ज़रूरत, और रजू लाने की क्या है ज़रूरत है, ताकि खुदा हमारी तरफ रजू करे, ताकि हम पर रहम हो। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं नहीं समझता लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो वाक़या होने वाली ही नहीं है। आप जिस चीज़ के बारे में खुदा से दुआ कर रहे हैं वो शायद होने वाली ही नहीं है। चीज़ें तो वो होने वाली हैं जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं। बहुत सारे लोगों को आखिरी वक्त में कलाम में लिखा है कि बतेरे लोग आएंगे और गुमराह करने वाली स्पिरिट्स उनके अंदर होंगी। ये किन की बात हो रही है? ये किन की बात हो रही है? ये उन लोगों की बात हो रही है जो चर्च के लीडर्स हैं। बतेरे मोस्टली आज तरह तरह की तालीमात चर्चिज में है। रूह एक है तो डिनोमिनेशंस क्यों इतनी ज्यादा, मिशनें क्यों इतनी ज्यादा है, जबकि रूह एक है। इसका मतलब है चर्चिज में जो आज तालीम दी जा रही है वो बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल अगेंस्ट दी जा रही है। हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो सुनाना चाहते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, और यही इब्लीस की सबसे बड़ी गुमराही है। इब्लीस की सबसे बड़ी गुमराही चर्च में क्या है कि जो लोग चर्च में सुनना चाहते हैं लोग वो सुनाए, जो चर्च में लोग लेने आते हैं लोग जो सोचते हैं कि उनको वो दिया जाए, लेकिन लोग आते हैं शिफा भी लेते हैं, सारा कुछ होता है, वापस चले जाते हैं, लेकिन वो कभी यीशु के पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि गुमराह करने वाली रूहें जो है वो खादमों की जिंदगियों में है। गुमराह करने वाली स्पिरिट जो है वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। ये आम खादमों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनको बेचारों को तो पता ही नहीं होता, वो तो अपने हालात से निकल जाए, बड़ी बात है। ये मैं बड़े बड़े खादमों की बात कर रहा हूं जो बड़े मैच्योर होते हैं, उनको भी इब्लीस अपने कंट्रोल में बड़ी आसानी से कर लेता है, क्योंकि इब्लीस की थियोलॉजी जो है वो बड़ी हमें अच्छी लगती है, उसकी टीचिंग बड़ी हमें अच्छी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा पर क्या होती है? मौत होती है। क्या होती है? कलाम में ये नहीं लिखा कि जो जान गुनाह करेगी वो यीशु की मोहब्बत से बच जाएगी, नहीं, कलाम में लिखा जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, क्योंकि गुनाह की वेजिस, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और अगर आज आप गुनाह में हैं तो चाहे आप शिफा मिले ना मिले, बरकत मिले ना मिले, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब इन चीज़ों का वक्त नहीं है। शायद आपके लिए अभी भी आपकी शिफा का वक्त हो, यार मुझे शिफा हो जाए, शिफा हो जाए, लेकिन आपने कभी भी ये सोचा ही नहीं है कि शिफा लेकर भी अगर आप दोज़ख में जाते तो इससे बेहतर नहीं है कि आप बीमारी को लेकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। हालेलुया। लेकिन इब्लीस की क्या, नहीं नहीं नहीं, कुछ शिफा जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में पौलुस कहता है जो हमने तुम तक खुशखबरी पहुंचाई है या सुनाई है, उसके अलावा कोई आसमान का फरिश्ता भी आकर कोई तुम्हें दूसरी अंजील सुनाता कभी उसका यकीन ना करना।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसको पता था पौलुस को कि, बल्कि उसने अपने खतों में लिखा है कि अब भी तुम्हारे दरमियान में मुखालिफ मसीह उठ खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह की तालीम को बिगाड़ते हैं। यीशु मसीह की तालीम को बिगाड़ने का क्या मतलब है? हमने कभी सोचा ही नहीं है। यही है जो आज चर्चिज में हो रहा है, हर चर्च में हो रहा है, हर चर्च में हो रहा है। और इवन लोग इसको समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। क्या आपके लिए शिफा जरूरी है या हमेशा की जिंदगी जरूरी है? बोलें। कईया ने कहा शिफा जरूरी है, जिन्हें शिफा जरूरी उन्हें शिफा भी नहीं लभनी। वो भाई बात सुनो, शिफा जरूरी है या नहीं है, ये अहम चीज ही नहीं है, ये अहम चीज नहीं है। मे भी आपके लिए अहम हो, किसी और के लिए अहम हो। क्यों? हमारे लिए वो चीजें अहम है जो हमारे पास नहीं है, जिनकी हम डिजायर करते हैं, लेकिन कभी हमारे लिए निजात जरूरी है या नहीं है ये बारे सोचे ही नहीं है। और तुम पता कलाम चले है जब तक दुनिया के हर एक कोने में अंजील की मनादी नहीं होगी मैं नहीं आऊँगा। सुना या नहीं सुना? सुनिया ना? तो यदा मतलब जो अदालत के दिन होंगे सारे तो कलाम आंदा होएगा हैं सारे तो यीशु तो ये ज्यादा खतरनाक चीज जे असं इनू एवं समझना ओ बस जो इन भी असं गलती समझने जो भी है नहीं। लेकिन ये वे कि साहब लाओ सारी दुनिया को कलाम आंदा है खुदा के सामने बड़े दे तक दे सामने जो खलोते उनके की उन्हों का हाल होएगा। ए मनु आंदा है मैं जाना यीशु तो मैं इंज मैं ये मेरी थियोलॉजी है, मेरे पा की थियोलॉजी है, मेरी है इंज हो गया तो लिया खुदा आखेगा मेरी नजरां तो दूर हो जाए। क्यों? मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता नहीं। शिफा जरा लैके चला जाता खुदा उन्होंने नहीं जानता। एक मेरी गल याद, जेड़ा इतों बरकत लैके जाएगा खुदा उन्होंने भी नहीं जानता। खुदा उन्होंने जानता जेड़ा उहदे विचों पैदा है तो जेड़ा उहदे नाल चलदा है उन्होंने ही खुदा जानता ते खुदा नूं ओही बंदा जानदा है। हालेलुया। अगर तुहानूं शिफा मिलती है इहदा हरगिज़ मतलब नहीं कि खुदा दा रहम तुहाडे ते वे। अगर तुहानूं बरकत मिलती तो हरगिज़ मतलब नहीं कि तुसीं उहदे रहम विच शामिल हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाइबल मुकद्दस सच्चाइयां ने। तुसीं क्यों भाई साहब जी अज तो पहले सुनिया नहीं? आज तो पहले मैं दस्या ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। सो ये हरगिज़ ना मतलब समझो कि अगर तुसी दुआ विच रो लेंदे तो तुसी खुदा नूं जानदे हो। वो तो तुसी अपनी मुसीबतां ते रोंदे हो, अपने बहानियां ते रोंदे हो, अपनी कमी कमजोरियां ते रोंदे हो। दो हाथ चुको जेडे बह गए ने तो बेचारे मैं कुछ नहीं कहांगा तो वैसे ही बैठे ने। केड़ा तुहाडे विचों आसमान ते जाना चाहता है? कहो अगर मुझे शिफा भी मिल जाती है, अगर मैं कलाम नूं भी जान लेना वा, अगर मैं सारे पारियां दा कलाम भी सुन लेना वा, सारी अच्छी अच्छी गल्लां भी कर लेना वा, बरकत भी लभ जाती है, मैं दुआ भी कर लेना वा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हाँ। आज फिर चर्चा में सुनो आतले, आज फिर चर्चा में बयान की किया जाए खुदा तुहानूं बरकत देना चाहता। वेयर इज इटरनल लाइफ? कित्थे हमेशा की जिंदगी का वादा? बरकत जी है वो हमेशा जिंदगी का वादा नहीं जाएगा। बरकत बरकत ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शिफा खुदा तुहानूं देना चाहता है। शिफा मिल गई, हमेशा की जिंदगी तो लोग खारिज, आदमी गुनाहगार, तुसी भी गुनाहगार, सारे गुनाहगार, बैठे रहो। वक्त तो हूँ जिदा नहीं जाएगा, वक्त बड़ा सेंसिटिव है। अब अपनी अखा बंद के दो हथों नूं आसमान में चुको। बेहतर यही है खुदम यीशु की हजूरी विच कहो खुदम यीशु मैं तेरे रहम में शामिल होना चाहना है। ये रहम नहीं है कि अगर तुहानूं शिफा मिल जाए, तुहानूं बरकत मिल जाए। रहम हो ये कि तुसी क्या हमेशा की जिंदगी में जाओगे या नहीं। ये खुदा दे वादे ने। मूसा ने बियाबान सप नूं बल्ली ते चढ़ा दिता। खुदा ने कहा जेड़ा इधर वेखेगा, मूसा कह दे उन्होंने वो बच जाएगा। लेकिन हरगिज़ मतलब नहीं कि जेड़ा इधर वेखेगा वादे दी सरजमीन में भी जाएगा, उस टाइम वो बच जाएगा। लेकिन इस वादे की हुई सरजमीन में नहीं जाएगा। सोचो अपनी जिंदगी ते गौर करो। अपनी जिंदगियां दे बारे गौर करो, अपनी जिंदगियां दे अपने घर के हालात के बारे गौर करो। क्या साडा खानदान हलाकत वल ते नहीं जा रहा?
क्या मेरी जिंदगी हलाकत वाल तो नहीं जा, मैं चीज़ां पिछे भज रही हाँ, चीज़ां पिछे भज रही हाँ, चीज़ां पिछे किन्ना कुछ चीज़ां पिछे भज। वेखो दुनिया जिहड़ी है वो चीज़ां पिछे भज रही है। अज ईमानदार भी चीज़ां पिछे भज रहे हैं। मैं यसू के घर च खुदा मनु ऐ दे, खुदा मनु दे, खुदा तेन ऐ, असी भी खादम उंज दे ही कलाम सुनाने। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज किस तरह खुदा आपको बरकत देगा। ये दसन की गल नहीं, ये कोई वड्डा गल खुदा कहता ये भी कोई वड्डी गल नहीं। ये सब तो वड्डी गल है कि तुसी नजात पाई है या नहीं पाई। पैसा तो तुसी मेहनत करके भी कमा सकते हो, शिफा तो तुहानू वैसे भी खुदा दे देगा, वो नया भी तुसी ईमानदार होवोगे तो दे देगा, लेकिन हमेशा की जिंदगी का वादा नहीं जिएगा। हमेशा की जिंदगी का वादा वो अगर शामिल होना है तो सानू सारी चीज़ों बड़े कलाम मुकद्दस के मुताबिक समझना पेगा। मनु अपनी अखा बंद करो, मनु मूसा की गल याद आ गई है जी अगे मैं कर रहा हाँ। लोगों ने नाफरमानी की, इसराइल के लोगों ने, खुदा ने सप भेजे। सिर्फ मैं तुहानू एक तशबीहन दसना चाहना, सप रिप्रजेंट करता मौत नू, और मूसा ने बल्ली ते सप बना के चढ़ा दिता। और क्या जेड़ा इनू वेखेगा वो नहीं मरेगा। और इंज ही होया, जेड़ा वेंदा सी उधर नहीं सी मरदा, लेकिन की होया कि पुश्त खुदा ने बियाबान 40 साल विच खत्म कर दिते। मौजे भी होए, बदल भी ना आले, अग भी रात दा, अग दा भी राती तजर्बा हुंदा है, मन भी खांदे रहिंदे ने, जुतियां भी नहीं टुटदियां, बरकतां में शामिल है, शिफा च शामिल है, हर चीज च शामिल है, लेकिन इटरनल लाइफ या उस वादे की सरजमीन च वो लोग शामिल है। अज भी सेम वो लोगों का हाल है। अज भी उफ ही हाल है जेड़ा इसराइल का हाल से। अज भी भाइयों भैनों असी हर चीज़ च असी शामिल होना चाहते हैं। मनु बरकत में मैं शामिल, शिफा भी, ये भी वो, लेकिन अपनी जिंदगी में शामिल तो नहीं ना होए। ये भी तुहाडे ते मेरे लिए सोचन दी गल्लां ने जिहड़ियां असी अज सोचना नहीं चाहते। दुबियाच को बुलंद आवाज़ नाल थोड़ी देर दुआ करो, सारे लोग बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। अज अपनी शिफा नूं बरकत नूं छड्डो, ये अहम नहीं हैगा। देखो अगर तुहानू नहीं भी शिफा मिलती, ये कि वड्डी गल, नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं। अगर तुम इतों शिफा लैके नहीं भी जाते, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तुहाडे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये देखो जे अगर अज तुम अपनी जिंदगी इतों तब्दील करके जाते हो तो आने वाले दिनों अगर तुम बीमारी की वजह तो मर भी जाओगे तो याद रखो जो तुम खुदा दे हजूर खड़े होंदा मकदू हासिल कर लोगे तो तुहाडे मुंह ते शर्मिंदगी नहीं होएगी। दुआ चुके बुलंद आवाज़ ना बेटे बेटी दुआ करो, खुदा यीशु दे रहम नु मंगो, खुदा यीशु दे रहम नु मंगो। हालेलुया, वर्शिप जीसस। सारा जलाल तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में से आज का कलाम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, गौर के साथ सुनिएगा। मत्ती की अंजील है, उसका 24वां बाब है और उसकी ये पूरा चैप्टर आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं चंद एक वर्सेस की तिलावत करूँगा, गौर के साथ सुनिएगा। यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसको हैकल की इमारतें दिखाई। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या इन सब चीज़ों को नहीं देखते मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। आगे तीसरी आयत में लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान
होगा। मेरे पीछे कहें दोनों हाथ उठाकर, तेरे यीशु के आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। फिर दोनों हाथ उठाए, ऊंची आवाज ना बोलो, यीशु दे आन ते दुनिया दे आखिर दे होंदा की निशान होएगा। आज बाइबल जो सिखाएंगे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र। सब लोग बैठ जाएं खुदावंद यीशु की प्रेजेंस में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, बड़े गौर के साथ बात सुनिएगा। आज से अपनी जिंदगी का एक असूल बना ले। असूल क्या बनाना है कि जब भी आप खुदा के कलाम को सुनते हैं या खुदावंद के घर में आते हैं या रात को बिस्तर पर जाते हैं, हर रोज सोचा करें कि आपने अपनी जिंदगी से कौन सी चीजें खुदावंद यीशु के लिए निकाली हैं, खारिज की हैं, उनको अपनी जिंदगी से खत्म किया ताकि यीशु के प्रेजेंस या यीशु आपकी जिंदगी में आए। हम ये कभी नहीं सोचते, लेकिन सोचिएगा, अच्छा होता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि यीशु कब आने वाला है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम गुनाह भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम ईमानदार दुनिया से इस कदर मामूर हो चुके हैं कि हम में और दुनिया के लोगों में अब कोई फर्क नहीं रहा। और जब ये हालात हों तो समझो वक्त बहुत नजदीक है। लेकिन आज का मैसेज आपकी आंखें खोल देगा और आपको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई हम आखिरी वक्त में दाखिल हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले ये बात है जो मैंने पहले पढ़ी है मत्ती की इंजील में से कि खुदावंद ने, यीशु ने ये हवाला दिया कि यशायाह की मार्फत ये कहा गया है। और आज भी लोग सेम ऐसे ही हैं, आज भी लोग सेम ऐसे। सो खुदावंद यीशु ने कहा, यीशु ऐसे जा रहे थे हैकल के करीब से, तो शागिर्दों ने कहा कि ये देख हैकल में कितनी अच्छी इमारतें बनी हुई हैं, ये हैकल कितनी अच्छी बनी हुई है। खुदावंद यीशु ने कहा कि यहाँ कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। शागिर्द सोचते हैं, शागिर्द ये कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु ये हैकल हमारे सामने खड़ी है, आप हर रोज हैकल में जाकर तालीम भी दे रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये हैकल जो है वो बहुत जो है वो जल्दी गिराई जाएगी। इसके जो खास बात है वो ये है कि यीशु ने कहा कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे जो गिराया ना जाए। इसका मतलब ये है कि खुदा यीशु नबूवत कर रहे हैं, अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि निशान क्या है कि ये हैकल जो है वो एक दिन जो है वो गिराई जाएगी। शागिर्द जो है वो फौरन जो है वो सोचकर हैरान हो गए, हाउ टू पॉसिबल, ये खुदा कैसे मुमकिन है। और फिर शागिर्द अलग यीशु के पास जाकर उन्होंने पूछा कि ये बातें कब होगी और इसके निशान क्या होंगे। रिमेंबर, याद रखें कि खुदा यीशु ने बात कहां से शुरू किया कि हैकल जो है वो क्या होगी, गिराई जाएगी। इससे पहले यहूदियों ने यीशु से निशान तलब किया। क्या तलब किया? निशान तलब किया कि हमें कोई निशान दे ताकि हम ये निशान को देखें और ईमान लाएं कि तू ही खुदा का बेटा है। तो यीशु ने कहा कि यूना के अलावा आपको कोई भी निशान ना दिया जाएगा। और यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र में रहे, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। बावजूद इस निशान के यहूदियों ने यह कहा कि वो जिंदा नहीं हुआ, बल्कि उसके शागिर्दों ने उसकी लाश क्या की है, चुरा ली है। बात भैया, निशान उनके सामने है, लेकिन क्या है, वो आंखों से देखते हुए नहीं देख रहे, कानों से सुनते हुए नहीं सुन रहे। मुझे एक बात याद आ गई। यीशु ने जो है वो एक कोढ़ी को अच्छा किया और यीशु ने उससे पता क्या कहा कि जा अपने तई काहिन को दिखा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आखिरी जो बंदा कोढ़ से इस्राएल में शिफा पाया था वो नमान कोढ़ी था। उसके बाद कोई भी
बंदे को शिफा नहीं मिली थी कोढ़ से, खासकर कोढ़ से। और ये पुराने आदमी में लिखा हुआ है, यीशु ने जब यूहन्ना के शिगिर्दों को उसने कहा कि कोढ़ी पाक साफ होता है, ये मसाया या मसीह की निशानी थी कि जब वो आएगा कोढ़ी पाक साफ किए जाएंगे। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा कि जा काहन को दिखा और उसको पता चले जो आने वाला मसीहा वो इस जमीन पर आ चुका है। हालेलुया। यार ये बाइबल मुकद्दस की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कोई इल्मी बात है, लेकिन बात ये है कि निशान उसके सामने थे लेकिन वो समझ नहीं रहे थे, सो खुदा यीशु ने कहा कि ये हैकल जो है ये बाकी ना रहेगी, कि इसका कोई पत्थर पर बाकी ना रहेगा, बल्कि ये हैकल गिराई जाएगी। ये यीशु मसीह ने जब खिदमत शुरू की तो तब उसने ये प्रोफेसी की या नबूवत की। और ठीक ये 30 AD में 30 AD में यानी कि ये यीशु ने नबूवत की, और 70 AD में यहूदियों की हैकल या टेम्पल जो है वो गिरा दिया गया। यीशु ने ये कहा कि ये हैकल बाकी ना रहेगी बल्कि मिस्मार की जाएगी। और आगे फिर शिगिर्द क्या पूछा है कि ये कब होगा, तेरे आने के या दुनिया के आखिर के क्या निशान होंगे। आज मसीहों के लिए, इस कौम के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए जो खुदा ने निशान आखिरी वक्त के बारे में दिया है वो इस्राएल कौम है, जिसको हमें देखने की, ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। आज जो मैं आपको मैसेज सुना रहा हूं, आज से अगर ये कोई शख्स 20-25 साल पहले सुनाता तो वो इस तरह नहीं सुना सकता था, क्योंकि जो चीजें अब हो चुकी हैं, हो रही हैं, और उनको हम फिजिकली हालत में या अपनी उनको जो है वो जिस्मानी जो है उनको जाहिरी तौर पर हम देख सकते हैं कि वो हो रही हैं और कुछ हो चुकी हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे, हम समझ ही नहीं रहे। यीशु ने कहा हैकल गिराई जाएगी, उसके बाद ये होगा, ये होगा। और आगे जब आप इसी चैप्टर में पढ़े तो फिर खुदा यीशु ने कहा कि जब तुम देखो दानियल के मुताबिक के मकदिस में या हैकल में तुम वो मकरू चीज को देखो तो समझो कि वक्त अब बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है या करीब है। सो पहली दफा जब हैकल में खुदावंद यीशु थे तो उसने कहा मिस्मार हो जाएगी, गिराई जाएगी, वो गिराई गई। उसके बाद यहूदियों की हैकल नहीं बनी, क्योंकि उसके बाद यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए। और फिर 1948 यानी कि 1948 को ये बाइबल मुकद्दस की प्रोफेसी या बाइबल मुकद्दस की नबूवत पूरी हुई कि खुदावंद यीशु ने या यहोवा ने एक दिन में जो है वो किसी मुल्क की बुनियाद रखी और वो सिर्फ इस्राएल थी। हालेलुया। लोग कहते हैं बाइबल बदल गई, बाइबल नहीं बदली, हम समझ नहीं रहे, बाइबल नहीं बदली। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि आखिरी वक्त में इस्राएल को मैं दुनिया के चारों कोनों से इकट्ठा करके इस्राएल के मुल्क में लेकर आऊंगा। 1948 में ये प्रोफेसी पूरी हो गई। लोग कहते हैं बाइबल बदली। उसके बाद और भी चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें हर चीज ये मतलब नहीं है कि ये इल्मी बातें हैं, ये इल्मी बातें नहीं है, ना इसको इल्म समझो। ये आखिरी वक्त की आगाही है, आखिरी वक्त की जो वार्निंग है ये है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो हमें इन वार्निंग्स को समझने की क्या है जरूरत है। बाइबल मुकद्दस को आज हम समझ ही नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि इब्लीस ने हमारे जो है वो ज़हनों को बंद कर दिया। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक बाइबल सुनता है, सुनाता है।
लेकिन हमें सोचने और समझने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये 24 बार ये जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, खबरदार तुम्हें कोई गुमराह ना करे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूरी है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, मुंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। ये लिखा ना, ये बातें मुसीबतों का शुरू होंगी, यहां से 7 साल मुसीबतों का आगाज हो जाएगा। सुनो, सो ये है। लेकिन जी खास गल है वो है, बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। हुण एदा की मतलब है? पहली तो गल है, लोग रूहानी तौर पर भी मुहब्बत तो खाली हो चुके ने, तो जिसमानी तौर पर भी मुहब्बत की हो चुके ने, खाली हो चुके। यीशु की मुहब्बत के बारे लोग सुनना नहीं पसंद करते, दे बारे ना कोई बोलना ही पसंद करता। ज्यादातर शिफा, बरकत, खुदा सरफराज के ये चीज़ों सुनने से बड़ा अच्छा लगता है। ये मन गढ़त कहानियां जे, असल जी है स्टोरी, असल कहानी, असल वाकया, असल मुहब्बत जी है वो ये कि यीशु ने गुनाहगार लोगों ने सलीब ते जान दी हैगी। इस तो इलावा कोई और गल की कोई हकीकत नहीं हैगी। आखिरी दौर विच लोकी बेदीनी दे वध जाण नाल बथेरियां दी मुहब्बत, थोड़ियां दी नहीं बल्कि बथेरियां दी मुहब्बत की पै जाएगी, ठंडी पै जाएगी। तुसी तो यीशु नाल बड़े सरगर्म हैं, बड़े जशीले, बड़े, मैं तो बस यीशु नूं खलोन ही नहीं देंदा। मैं जो दुआ करना, मैं कल एक भाई मेरे को आए, वो मैं उन्होंने कहा, उन्हें मेरे नाल कोई गल शेयर की थी। मैं क्या असल में सारी प्रॉब्लम जी ना ये एक ही है कि सिर्फ तेरी जिंदगी में गुनाह हैगा। उन्हें मैंने जवाब बड़ा अजीब जिहा दिता। उन्हें कहा भाई साहब जी मैं सुबह उठ के दुआ करना। मैं कहा यार मैं गुनाह की गल की, तू गुनाह की दुआ की गल कर रहा। इस तो मैनू समझ लगी कि पादरियां ने किड्डा गलत सिखाया है, किड्डा गलत असी दसिया है। मैं बच्चा अपना भी नाम ले लेना कि असी लोगों को किधर ला दिता कि लोग सोचना भी नहीं भाई साहब मैं दुआ तो करना, मैं चर्च ते आना। मैं तो गल ही नहीं की तू दुआ करना या चर्च नहीं आता या आना। यदा मतलब असी गलत गाइड कर रहे हैं, गलत गाइड हो रहे हैं, असी बाइबल मुकद्दस की तालीम के उलट चल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ां सानू इन्हां ते नज़र रखने की है जरूरत है। सो मैं हुण सारी इनू ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगा क्योंकि जो एंड टाइम के बारे लोग ज़्यादा दसते हैं, बड़ी टैक्नोलॉजी। मैं पिछले दिनों में अपने बच्चों जरा मैं एक वीडियो बहा रहा हाँ, हैकल की वीडियो, तीसरी हैकल जी बनन वाली है, मैं वो वीडियो बहा रहा है। हूँ मैं तुहानू गल शॉर्ट दसना कि खुदा यसू दे क्या आखिरी जमाने का की निशान होएगा कि तीसरी हैकल नूं तुसीं वेखोगे। हुण सब तो पहले मेरी एक गल याद रखो, सानू सारी प्रोफेसियां नूं एक साइड ते रखने की जरूरत है क्योंकि असी उन्होंने नहीं समझते और ना असी साढ़े को इन्ना नॉलेज ही है। सब तो पहले ये गल है, सिर्फ एक चीज़ पर गौर करो कि जो तीसरी हैकल बन जाएगी समझो कि उदों 7 साल मुसीबतों का आगाज हो जाएगा। 7 साल मुसीबत जड़ियां होर ने, आम मुसीबत होर ने, जी 7 साल च मुसीबत आन गया वो लोग कहेंगे कि काश साढ़े ते पत्थर की होन डिग पैन, गारां में पत्थरां जाके चट्टानां साढ़े ते डिग पवो। वो मुसीबत अज तक ना जमीन ते आईयां ने ते ना उन्होंने इंसान ने तजर्बा किया। अज तक इंसानी हिस्टरी विच इस कदर वो मुसीबत होणगियां कि तुसी सोच भी नहीं सकते। जी तुसी मुसीबत करे, मुसीबत नहीं जे, ये सिर्फ तैयारी है। ये सिर्फ इंज ही जे कि जदों कोई
औरत प्रैगनेंट होंदी है, हामला होंदी है, तो डिलीवरी तो पहलू ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਦੀ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ मैं की दस रहा, लेकिन गल जी ये वे कि अज असी ये सिखांगे कि आखिरी वक्त की सब तो वड्डी निशानी की है। वेखो अगर ये प्रोफेसी ये नबूवत पूरी हो रही है तो इसका मतलब है दूसरी सारिया नबूवतां पूरियां हो गई ने। सिर्फ असी सुनते ही उस तरह नहीं जिस तरह मैं सिर्फ तुहानूं दस्सिया अज तो 20-25 साल पहलू 10 साल पहलू भी अगर कोई खादम मैसेज सुनाता, मैं ये नहीं उन्होंने इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं फैक्ट से दस रहा कि उदों चीज़ां है ही नहीं सन, तो की लोगों को दसते, वो सिर्फ ये दसते हैं बस आखिरी वक्त है। लेकिन यसु ने क्या आखिरी वक्त निशानी है कि तीसरी हैकल जी वो तुहाडे दरम्यान च मौजूद है। इसका आगाज जो 1948 में ऑलरेडी हो चुके हैं और 2014 में इसराइल ने अपने मुल्क में कुर्बानियां देनियां भी शुरू कर दित्तियां जे। असी हुण साडे कोल ज़्यादा टाइम नहीं हैगा, और मैं अपने बच्चों को वीडियो बहा रहा हाँ, तुसी चैनल तो वीडियो वेख लेना, मैं वो मैसेज में ऐड कर दांगा कि तीसरी हैकल का जिहड़ा नक्शा तुसी कह रहे हो, नक्शे के अलावा 3D मूवी भी जिहड़ा वो रिलीज की गई है, और ये 6 साल पहलू की गल मैं तुहानूं दस रहा। उन्हां कहना दे कपड़े बना ले ने, हैकल के बर्तन बना रहे ने, बना ले ने, और उन्हें हैकल के अंदर जिन्नियां चीज़ां इस्तेमाल होंदियां सारियां उन्हें बना लियां जे, बनानियां नहीं हाले बना लियां। वो वीडियो एविडेंस मौजूद ने, वो लोगों के सामने नुमाइश लई पेश किए जा रहे हैं। असी हाले भी वो नहीं यसु ने हाले नहीं आना, तेनू नजर नहीं आता कि दुनिया किधर जा रही है, तू हाले भी वो नहीं हाले वो खुदा दा खौफ खा। सुनो सो ए वे कि सानू खुदा यसु ने आखिरी वक्त की निशानी की दसी है। दसो कि जो तुसी हैकल सब तो पहले खुदा यसु ने क्या इसराइल अपने मुल्क में जमा हो गई, 1948 में जमा हो गई है। हूँ तो तकरीबन उन्होंने मुल्क नूं भी 70-80 साल होने वाले ने बने हुए। तुसी केड़ी बाइबल पिछे वास्ते केड़े किंज दे मैसेज सुने जिहड़े समझ नहीं लग रही। हुण असी बिल्कुल किनारे उत्ते खलोते हैं, हैकल दे अंदर दे सारे बर्तन जिहड़े ने वो बना लिते गए ने, कुर्बानियां शुरू हो गई ने, और तीसरी गल लावी लब ले गए ने। और पिछले दिनों मैं एक वीडियो वेख रहा हाँ, और इसराइल के जूइश जे लीडर ने उन्होंने कहा कि सानू पता चल चुका है कि अहद दा संदूक कित्थे वे, जिस दिन साडी हैकल बन गई असी उस संदूक लैके उहदे विच फौरन रख देना। असी सोचना नहीं हाले यसु ने नहीं हाले, तुसी कहते हो 20 साल बाद आएगा। वजह की है, तुसी क्यों कह रहे हो? उसकी वजह की क्योंकि तुहाडा दुनिया में दिल लगा है, तुहानू हाले अपने मनसूबे पूरे करने ने। तुसी हाले नहीं यसु हुण 20 साल होल क्यों लाए, मुझे दसो, तुसी कोई वजह बयान करो क्यों लाए। और मेरी एक गल याद रखो, हैकल की हर चीज जिहड़ी है वो बना ली गई है, और सिर्फ हैकल नूं तामीर करने लई उन्होंने 6 महीने का टाइम चाहिए। जिड्डी टैक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी, सिर्फ 6 महीनों में उन्हें पूरी हैकल खड़ी कर देनी है। लेकिन वो साड़ी जिंदगी में नहीं होएगी। कलीसिया जो आसमान पर चली जाएगी उस तो बाद वो 7 साल मुसीबतों में बनाई जाएगी। हालेलुया। तुसी की सोच अच्छा हुण तुसी ये निशानियां अगर वेख के निगलैक्ट करते हो, नहीं हाले अंजील की मनादी नहीं की, ये तो वेख ला टैंपल उत्थे बनता ही पाया, तो तेनू अंजील की मनादी ऑलरेडी हो चुकी है। प्रोफेसियां जिहड़ियां ने पूरियां हो गई ने। हुण सिर्फ ये वे कि दुनिया तुसी पता की किदे वल वध रही है, दुनिया जेड़ा वो एदे वल वध रही है कि मुहालवे मसीह की तैयारी कर रहे ने, एक मजहब वल वध रहे ने। असी सोच रहे नहीं वो हाले इंज नहीं, वो नहीं है। फिर साडे मसीहां दे एक प्रॉब्लम है कि असी पाकरू दे नाल मामूर नहीं है। अपने मसले दसे होने बेचे
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੀਸੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3D ਨਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਰਾइल ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਰਬੀ ਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ को ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, शायद साढ़े को चंद साल रह गए। मैं नहीं कहांगा वो नहीं 20-25 साल 50 साल। क्यों? क्योंकि मैं बाइबल पढ़ना वा, मुझे पता है बाइबल की कह रही है। नहीं भाई साहब जी तुसी किंज एडे कह सकते हो? मैं बड़े लोगों की कहानियां सुनिया हैं कि फलाने पादरी ने यह डेट दी यसू आने वाला। वो पादरी बेवकूफ सन, उन्हें तो यह नहीं सी पता कि दुनिया तो हो की रहा है। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं, मैं वेख रहा कि तुसी जाके खुद अपने तौर पर वेखना सर्च करना, तो पता चलेगा कि असी किड्डे करीब पहुंच गए हैं। हालेलुया हालेलुया। अच्छा सारी गल्लां दा दस्सण दा मतलब मकसद की है? मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं तुहानूं दस्सां कि हुण अपनी अखां नूं खोल लवो, हुण ज़्यादा वक्त नहीं जे साडे कोल हैगा। जे तुसीं सोचो नहीं नहीं हाले 20-25 साल, ये तुसीं बेवकूफ हो कि तुसीं वेंदे होया भी नहीं वेख रहे। फिर अपनी विच हुण चीज़ां तुहाडे सामने सारियां आ रही ने, होर की तुहानूं खुदा वेखो ये खुदा दा फजल जे। मैं पिछले मंगल भी दस रहा, अगर जिथे खुदा आगाही नहीं करता उत्थे खुदा दा रहम नहीं, जिथे आगाही करता उत्थे खुदा दा रहम होएगा। हालेलुया। सदूम ते अमूरा लई कोई जेड़ा कोई वार्निंग है सी? बोलो नहीं, कोई वार्निंग नहीं दी गई। वो अब्राहम मेरे वर्गा, अच्छा यसू उत्थे एक भी हो सकता ईमानदार, चल यार एक भी होएगा ना तो मैं उन्होंने छड़ दांगा। लिया अब्राहम अपने घर ते वो फरिश्ते अपनी जगह। है जे अब्राहम दी स्टोरी, वो जो मर्जी तुसीं कही जाओ, ये कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन बाइबल जो कहती वो यही है। सो भाईओ भैनों मैं तुहानूं सिर्फ ये दसना चाहना, सदूम ते अमूरा नूं खुदा ने वार्निंग नहीं दी, आगाही नहीं दी कि तुहाडा सदूम ते अमूरा हलाक होने वाला है, लेकिन नैनवा के लोगों को आगाही दी गई। और जो आगाही दी गई तो नैनवा के लोगों ने तोबा कर ली। अज तुहानूं भी आगाही दी जा रही है, अज तुहानूं वार्निंग दी जा रही है। ये खुदा का फजल समझो कि तुहानूं वक्त तो पहले सुनो। नूह के बारे किन्ने लोग जानते हैं? नूह जिन्हें कश्ती बनाई सी, हैं नूह ने जिस दिन कश्ती बनानी शुरू की थी, समझो उस दिन तो दिन गिनने शुरू हो गए कि अदालत का वक्त करीब करीब आ रहा। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, जिवें जिवें कश्ती बनती जा रही है लोगों के सामने निशानी जाहिर होंदी जा रही, लेकिन लोग अन्ने ने, लोग वेख नहीं रहे, उत्तों मजाक उड़ा रहे हैं। और नहीं नहीं इनू की पता, कश्ती बना, कश्ती जेड़ी है ओ निशानी है। हर दौर में खुदा कोई ना कोई निशानी लोगों के सामने रखता ताकि लोग वो निशानी नूं वेख के अपने गुनाहों तो शायद तौबा कर लैन। हालेलुया। सोचो 120 साल विच नूह की कश्ती जी बनी, 120 साल। पहले दिन जो उन्हें पहला फट्टा लाया है, लोगों को लाए की बना लगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
हद महीना गुजर गया, 2 महीने, साल, 2 साल, जिमें जिमें कश्ती बनती जा रही है उमें उमें निशान ज्यादा जाहिर होंगे जा रहे हैं। जिमें जिमें वक्त गुजर रहा उन जो मसीह के आन की निशानियां होर ज्यादा जाहिर हो रही हैं। लेकिन असी हाले भी उत्थे बरकत शिफा ये वो, खुदा मैनू सरफराज कर, मेरा कारोबार बता। वो कभी ये भी तो दुआ कर, खुदा मेरी जिंदगी ते रहम कर, खुदा मेरे गुनाह माफ कर दे, खुदा हुण मैं सारी चीज़ों तोबा कर लेना, मैं तेरे वाल रुख करना, मेरे ते रहम कर, मेरे घर वाले ते रहम कर। कभी ये भी दुआ की जी या नहीं? ये भी गुनाह खुदा दे हजूर गिरयाजारी की जी या नहीं? या सिर्फ वो ही चीज़ों के पिछे भज रहे हो जिन्हों का कोई मकसद ही नहीं है? हालेलुया। तुसी आखिरी वक्त में दाखिल हो चुके हो, तुसी आखिरी वक्त में दाखिल, किसी टाइम ही पिछला नरसिंगा फूंकिया जा सकता। मैं नहीं समझता बाइबल मुकद्दस अगर ये नबूवत पूरी हो रही है तो पिछलियां खुदा ने छड़ दी होंगियां। ये लास्ट नबूवत ने जिहड़ियां ऑलरेडी पूरी हो रही ने। मुखालफे मसीह जमीन ते आ चुके आ जे, ये भी मैं तुहानू दसदा। तुसी सोच रहे हो ओ नहीं 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 वो इंज होवे, तुसी नहीं जानते। मुखालफे मसीह जमीन ते है जे, मौजूद जे, फिजिकली जिस्मानी हालत च। बहुत जल्दी वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म तो जाहिर होने वाला है। क्यों? क्योंकि हालात इंज दे बनाए जा रहे ने, हालात इंज दे बनाए जा रहे ने। सुनो मेरी एक गल, लोकी क्यों आपस च लड़ाइयां कर रहे? क्यों? ये सारा सानू वहाया जा। लेकिन भाइयों भैनों अज मैं तुहानू सारे गल दसना। वेखो मैं तुहानू मजीद ये नहीं चीज़ां दसा, टैक्नोलॉजी इत्थे वध गई, उंज हो गई है, असी तो जानते नहीं टैक्नोलॉजी कितों तक एडवांस हो गई है, तो असी बाकी की जा। लेकिन गल ये कि मुखालफे मसीह साढ़े दरम्यान च आ चुके हैं, मुखालफे मसीह साढ़े दरम्यान च आ चुके हैं। बस वह जाहिर होना की है बाकी है, लेकिन ओदी रूह कम कर रही है। मसीह के खिलाफ तालीम देना मतलब की है? सानू अज तक यही नहीं पता मसीह के खिलाफ की तालीम होंदी है, नहीं सानू पता। असं सोचते हैं ये भी ठीक है ना, यह भी कह देना ये भी ठीक है, ये सारे मसीह के खिलाफ बिबलिकली बाइबल के तौर पर यीशु की तालीम पहलू वेखो, पलूस दी नू, बाकी जिन्हें खता उन्होंने वेखो कि उन्हें किंज कलीसिया नू तालीम दी ते असी किंज दे रहे हैं। मैं सोचा जो कुछ असी सुना सुनो रहे हैं बाइबल विच दा कॉन्सैप्ट ही कोई नहीं जे, क्योंकि सानू पता ही नहीं। लेकिन है नहीं वे। लेकिन भाइयों भैनों मैं तुहानू सिर्फ ये दसना चाहना, असी हुण बिल्कुल किनारे ते खड़े जे। यीशु जिहड़ा किसी टाइम कलीसिया नू आसमान ते उठा लेगा। लेकिन ओदे नाल नाल एक ये भी लिखा इस चैप्टर विच कि अगर वो दिनां विचों दिन कटाए ना जाते तो कोई भी ना बच पाता। सो जिन्ना असी किनारे उत्ते उन्हां विचों कुछ होर दिन भी कट दवो तो फिर असी नहायत ही की हाँ किनारे ते। अगर तुसी एक मोटा मोटा हिसाब है, यानी कि सबत का आराम हाले बाकी है, और मैं तुहानू दसना चाहना वो भी 6 दिन जेडे जे वो भी पूरे होने वाले जे। 2030 या 32 विच वो 6 दिनों का कोटा भी पूरा होने वाला जे। तुसी की सोचते हो? लेकिन मैं कोई डेट नहीं तुहानू दस रहा, मैं सिर्फ तुहानू ये वो डेट्स दस रहा जी बाइबल विच मैंशन ने। यीशु कदों आ सकता है? वो शायद इस साल भी आ सकता है, वो शायद इस महीने भी आ सकता है, वो अगले महीने भी वो जो मर्जी है, ये ओदी मर्जी है। लेकिन सानू समझने की जरूरत है कि जो यीशु ने निशानियां सानू दसियां ने अगर वो साडे सामने जाहिर हो रही ने तो नूह दे जमाने दे लोकां दी तरह ना बनो। नहीं नहीं नहीं, खाते पींदे रहो, गल ये नहीं हैगी। सिर्फ ये कि हुण सानू खुदावंद यीशु वाले दोबारा तो मुड़न की है जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि असी ओदे विचों निकले हैं तो सानू ओदे वाली वापस जाने की है जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने 6 दिनों में जमीन आसमान बना के सारा कुछ खत्म किया, 7वें दिन उन्हें आराम किया। 7वें दिन आराम जो असी दाखिल होने वाले, ये कोई शक नहीं है। तो ये तो मोटिया मोटिया गल्लां ने, तो कुछ समझ की कोई सिर ते जोर पाने की, जेहन ते जोर पाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुसीं वो वेखो जिन्ना असीं नज़दीक आ रहे हैं लोगों का उन्ना दुआ तो लोग भजते जे हैं, जिन्ना असीं नज़दीक आ रहे हैं लोग उन्ना ज़्यादा कारोबार च फस। किसी को पूछो दुआ वो दुआ करी दी, पता नहीं की अज दिल ही नहीं करता। वो कल
ਉਹ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ? ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ नहीं हैगा, लेकिन तुसी किथे हो? सोचो। आओ सारे खड़े हो जाइए। मैं मजीद कोई ये गल्लां नहीं करांगा, कोई तुहानू इलम दी गल्लां नहीं दसांगा। सादियां जे गल्लां ये हैं कि असी किनारे उत्ते खलोते हैं। किसी टाइम पिछला नरसिंगा फूंकिया जा सकता है तो रैप्चर हो सकता है, लेकिन उस तो पहलू अगर तुसी तैयार नहीं तो अज तुहाडे कोल वक्त है। हुण जिंदगी इंज गुजारो कि हर दिन तुहाडे लई इस जमीन ते आखिरी दिन है, हर सरमन तुहाडे लई आखिरी सरमन है। हुण ते ओ नूह दी कश्ती दी लो वेखो कि खुदा तुहाडी की रहनुमाई करदा है कि जिवें जिवें बनदी जा रही सी लोकां ते जाहिर होंदा जा रहा सी कि बारिश सैलाब होर करीब दिन होर घट हो गए ने। ते जदों तुसी खुदावंद यीशु दी निशानियां पूरियां होंदियां वेख रहे हो ते क्यों तुसी अपने दिलां नूं सख्त कीता? क्यों अपने कम्मां विच उलझे हो? क्यों दुनियादारी विच फसे हो? हुण ते सानू खुदा दी हज़ूरी च दोबारा तो सरगर्म होने की जरूरत है। भाइयों बहनों दो हाथ आसमान में चुको, बुलंद आवाज़ खुदाम यीशु दी हज़ूरी च दुआ करनी शुरू करो, रहम दी दुआ करो। खुदाम यीशु आखिरी दौर में मेरे ते रहम कर दे। बुलंद आवाज़ ना दुआ करो सारे, बुलंद आवाज़ ना सारे लोग दुआ करो। जे तुहानू अज दे मैसेज दी भी नहीं समझ लगी तो फिर तुहाडे ते खुदा ही रहम कर दे ते बड़ी गल है। लेकिन ये ओहदा रहम जे कि मैं तुहानू दस रहा वां एडा सादा तरीके ना। देखो मैं तुहानू ज्यादा हवाले नहीं दिते, क्यों? क्योंकि जिहड़ी है एक वो हवाला अपने विच ही हर एक चीज समेटी होया है। सिर्फ मैं तुहानू ये दस्या कि मौजूदा दौर च हो की रहा तो यीशु ने की किया। वो दुआ नू मैच कर लो तो तुहानू पता चल जाएगा असी वाकई ही किनारे ते खड़े हैं, असी वाकई ही किनारे ते खड़े हैं। तुसी जानदे, तुसी नहीं सोच रहे कि वाकई असी किनारे ते खड़े हैं। क्यों खुदा दे नाल तुहाडी मोहब्बत घट हो गई? नहीं नहीं मैं तो बड़ी मोहब्बत करना वा, वो लफ्जां दी आदी तेरे कम्मां चों मोहब्बत नजर नहीं आती, तेरे कम्मां चों मोहब्बत नजर नहीं आती। अपने कम्मां च तू उलझा है, अपने कम्मां च तू फसी हुई है, खानदान के मसाइल में फसी हुई है, अपने कम्मां में फसी हुई है। यीशु जेड़ा ओ अपनी दुल्हन नूं लैन आ रहा है। अज लोकी अपनी जात नू प्रमोट करते ने, अपनी जात बारे सारा कुछ सोचते ने। असी मैसेज भी सुनने अपनी जात ने मैसेज सुनाने उहदे विच साडी अपनी जात का नफा असी ज्यादा सोचना, खुदा की जात बिल्कुल घट होंदी है। हुण गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न की जरूरत नहीं जे कि खुदा भी राजी तो इंसान भी राजी। असी जिस वक्त विचों दाखिल हो चुके, जिहड़े वक्त विच दाखिल हो गए हैं, बेटे बेटी की पता कि अज की रात आखिरी इस जमीन ते कलीसिया की रात होए। मैं टाइम नहीं प्रोडिक्ट कर रहा, की पता अगला हफ्ता इस दुनिया ते कलीसिया का आखिरी हफ्ता है, अगला साल। लेकिन ये जो तुसी कहते हो 20-25 साल ते जिंज चीज़ां वाकया हो रही, मैं नहीं समझता इन्ने साल और मजीद लगनगे। लेकिन वक्त जेड़ा बहुत ही थोड़ा है, वक्त बहुत बेटे बेटी तेरे को थोड़ा है। और उस तो वड्डी गल ये है कि अगर आज तू तोबा नहीं करता, बाद जब तू इथों चला जाएगा तेरा दिल अपने आप ही सख्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अबलीस तेनू गुनाह वाल फिर खिंच के ला जाएगा। कोई गल नहीं यार, हाले बड़े टाइम है तू। मैं तो रात भी दस रहा कि अगर लोगों ने क्या जाना एक हफ्ता रह गया जो यीशु आना, लोग फिर भी नहीं तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि लोग यीशु की आमद चाहते ही नहीं आगे। लोग दिल तो ये नहीं कह रहे कि यीशु आ, क्योंकि यीशु वे मैं लिया भी करना, यीशु मैं ले वो करना, यीशु अज मैं करना, यीशु वे मैं तेरा काम करना, यीशु मैं तेरा वो करना, यीशु मैं अपना है करना, यीशु तेरा वो ये सारी चीज़ां
अबलीस वालों गुमराही पैदा करदियां ने। अपनी नजर आसमान ते लाओ, आसमान वाल वेखो, तुहानू नजर आएगा कि आसमान चेंज हो चुका है, सीजन चेंज हो चुके ने, दुनिया चेंज हो चुकी है, दुनिया च निशानियां कसना जाहिर हो गई ने। लेकिन असी हाले भी उन्हां ख्यालां में उलझे हैं। केड़े ख्यालां में उलझे? अज शाम दे चुक के खुदावंद यीशु दे हजूर अपने गुनाहां दा इकरार करो। खुदावंद यीशु दे हजूर दो चुक के अपने गुनाहां दा इकरार करो। कलीसिया ओ आसमान ते जाएगी जेड़ी बेऐब होएगी। बेऐब कलीसिया सिर्फ तौबा नाल नहीं जे बांधी, बल्कि कलाम दी छांट काट नाल बेऐब कलीसिया तैयार होंदी है। यीशु दी मोहब्बत है वे तुहानू निजात दिती, लेकिन कलाम इसलिए दिता गया कि तुसी अपने आप की खुद सफाई करो। जेकर तुसी ये चीज़ां नहीं समझते ते मुबारक होए, तुसी दोज़ख लई तैयार हो, हैवन ते जान लई नहीं, आसमान ते जान लई नहीं। लोकी अज अपनी काट छाट क्यों नहीं करवाना चाहते? क्योंकि आसमान ते जाना ही नहीं चाहते। यीशु दा खून सानू हर तरह के गुनाह तो धो के पाक साफ करता, लेकिन कलामे मुकद्दस साडे अंदरों गुनाह की जड़ा नू खत्म करता, ताकि साडे अंदर पुरानी इंसानियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, असीं खाली हो जाइए। दोवे हाथ चुके बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। दोवे हाथ चुके बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। बेटो बेटियो दोवे हाथ चुके बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। मैं चाहांगा असीं थोड़ी देर बुलंद आवाज़ नाल दुआ करिए। थोड़ी देर सारे लोकी सारी चीज़ां नूं छड्डो, शिफा बरकत सारी चीज़ां नूं छड्डो। इन्हां दा कोई मकसद नहीं हैगा, कोई इन्हां दा मकसद नहीं जे। हुण सिर्फ एक ही मकसद रखो कि मैं अपनी जिंदगी नूं सही करना है। अब मैं अपनी जिंदगी नूं सही करना है, मैं तौबा करनी है, मैं अपने गुनाहां तो आजाद होना है, मैं अपनी बुरी आदतों ते हुण कम करना है। क्यों करना है? क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है, और जदों आएगा की पता वो बहुत जल्दी आ जाए, मेरी तैयारी तो पहले आ जाए, तो मैं की कहांगा? मैं उत्थे जावांगा या नहीं जावांगी? फिर कोई चांस नहीं होना, फिर कोई मौका नहीं जी होना। वो नहीं तुहाडे कोल मौका है, वो नहीं तुहाडे कोल मौका है। किसे टाइम इन नरसिंगा फूंकिया जा सकदा है। देखो मैं ये नहीं कहा कि मैं ख्वाब वेख्या, मैं ये नहीं कहा कि खुदा ने मैनू दस्या, नहीं, जो बाइबल ने कहा मैं तुहानू सिर्फ वो दस्या है। मेरा ख्वाब झूठा हो सकता है, मैं जो सुनिया वो झूठ हो सकता है, लेकिन बाइबल झूठ नहीं जे बोलती, बाइबल झूठ नहीं जे बोलती। जे अगर तुसी इन्हां निशानियां नूं हाले भी इग्नोर कर रहे हो तो तुसी बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंसे हुए हो, बहुत खतरनाक हालातों में फंस चुके हो, जिदे विच सिर्फ मौत है, मौत है, सिर्फ मौत है। भाइयों भैनों दोवे हाथ चुके बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो, बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। दोवे हाथ चुके बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। अपनी जिंदगी में वेखो केड़ा केड़ा गुनाह है जिहदे तुसी पूजा कर रहे हो, जिहदी परस्तिश कर रहे हो, केड़े केड़े गुनाह नूं तुसी जेड़ा बिल्कुल ही अपनी जिंदगी में अपना लिया, उन्हां गुनाहां तो क्यों नहीं बाज आंदे? उन्हां जेड़ा ओ लानतां तो क्यों नहीं बाज आंदे? खुदावंद यीशु दे हजूर क्यों नहीं गिरफ्तारी करदे? खुदावंद यीशु नूं क्यों नहीं वक़्त देंदे? क्या तुहानूं पता नहीं कि कोई भी गुनाहगार खुदा दी बादशाही च दाखिल नहीं होएगा? गुनाह, पाप, बदी ये बारे सुन के सानू इरिटेशन होती है, सानू बड़ी उलझन होती है कि नहीं असी इंज दे काम कर रहे हैं। अरे ये कोई हरकतां सानू हमेशा दी अग वज लैके जा रही ने। यीशु ने कहा मैं बहुत जल्द आने वाला, यीशु बहुत जल्द आने वाला। बेटे बेटी तेरे लिए अज तौबा का वक्त है, तेरे लिए अज तौबा तो अलावा तेनू अपने कम्मां ते भी काम करने की जरूरत है। अपने कम्मां नू भी हुण चेंज कर ला। तौबा तो बड़ी बारी कर लेना, कर लेनी है, कदी कम्मां नू भी चेंज करन ते मौका दे। कम्मां ते चेंज करन हुण वक्त जेड़ा ओ मुकर्रर करो कि मैं हर रोज अपनी जिंदगी विचों खुदावंद यीशु दे कलाम के मुताबिक कोई ना कोई चीज मैं अपनी जिंदगी चो खारिज करांगी, कड्डांगी। मैं जानना वा कि हर रोज जब भी मैं खुदा दे सामने ना, हर रोज खुदा मेरी जिंदगी चो कोई ना कोई चीज़ा कढ़दा है। अगर मैं पादरी होके मेरे नाल यीशु इंज करदा ते यीशु तुहाडे नाल भी करना चाहता। क्यों करना चाहता? क्योंकि जिन्नी देर तक असीं जमीन विच आ, हर रोज साडे अंदर नवीं चीज़ां आंदियां ने, ओ खुदा वालों ने या शैतान वालों ने, वो दुनिया की चीज़ां ने या मेरे अपनियां पैदा की चीज़ां ने। अगर तुसी उन्होंने अपना लेंदे हो, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी च मजबूत कर लेंदे हो, फिर
खुदा लई तुसी कोई भी जगह नहीं छड्डदे। और इहदा मतलब जे तुसी अपनी सोचा नाल, अपने ख्यालां नाल, दुनिया नाल अपने आप नूं भर लोगे तो फिर यीशु तुहाडी जिंदगी च नहीं होएगा। ख्याल ही होणगे और ख्वाहिशां ही होणगियां और वो सारी चीज़ां होणगियां, लेकिन यीशु नाल तुसी बिल्कुल खाली हो चुके हो गए। लेकिन ये वक्त जरा बेटे बेटी अज शाम अपनी जिंदगी विच चीज़ां कड्ढण दा वक्त है। गुनाह नूं कड्ढो, बदी नूं कड्ढो, झूठ नूं, फरेब नूं, ज़नाकारी नूं, हरामकारी नूं, शब्द परस्ती नूं, फरेब नूं, धोखे नूं, रियाकारी नूं, खुदा दे हुक्मां नूं तोड़न दे नूं, ये सारी चीज़ां नूं, ये सारी चीज़ां तुहाडे अंदर, झूठ, फरेब, नाच रंग, ये सारी चीज़ां अगर तुसी वेखो तुहाडे अंदर है ने, करदे तुसी दुआ हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ां अंदर है ने दा मतलब है दुआ जिहड़ी चीज़ां नूं खत्म नहीं करदी। तुहानूं इहदे ते आप ही काम करना पेगा। ये नहीं तुसी तौबा कीती, अच्छा खुदा हुण मैं चुगलियां करन दी आदत ये तू ही मैनूं छड़ाई, तेनू कलाम ने दस्या तेरा काम है। यीशु ने तेनू निजात दे दी, लेकिन जे तू अपनी निजात ते काम नहीं करता, तेरे तो ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है जमीन ते। अज असी अपनी निजात ते काम नहीं करना चाहते, सानू अपनी निजात ते काम करने दी बड़ी प्रॉब्लम होंदी है। लोगों ने उन्हें नहीं मैं तो निजात मैं केड़ा गुनाह करना, वो तू जे नहीं गुनाह करता तो तू तो फिर खुदा ही बन गया ना। अज लोगों को निजात ते काम करने की जरूरत है। भाईओ भैनों अपनी निजात ते काम करना शुरू करो। जिन्नी देर तक असी जमीन ते बस सानू हर रोज अपनी निजात ते काम करना पैना। जे असी नहीं करते, जे इत्थे स्टॉप कर देने आ, चीज़ां दे ध्यान विच लग जांदे हो, ते ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बिल्कुल रॉन्ग जे। आने वाले दिनों में अगर खुदा दी मर्जी होएगी, अगर असी ये जमीन तो होवांगे, तो तुहानूं मैं दसांगा कि अज किहड़ी तालीम जिहड़ी है बाइबल मुकद्दस के उलट हर चर्च में प्रीच की जा रही है। और असी सोच रहे नहीं ये ठीक है, और लेकिन बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल उलट हो रहा है। तो भी हथ आसमान में चुको, मैं इस डिटेल च नहीं जाना चाहता, लेकिन अज शाम तुहानूं खुदा ने यीशु ने वक्त दिता है जे बेटे खुदा यीशु तेरा इंतजार कर रहा, बेटी खुदा यीशु तेरा इंतजार कर रहा। हुण तू उन्होंने जे अपनी जिंदगी दी है तो हुण अपनी निजात काम करना शुरू कर। खुदा यीशु नाल प्यार मोहब्बत करना शुरू कर। अपनी जिंदगी विच पाप गुनाह बदियां नूं कढना शुरू कर दे। दोवे आ चुको। हुण मैं चाहना वा कि आओ सारे मिलके बुलंद आवाज़ नाल चंद लम्हे वाले खुदा यीशु दी हज़ूरी च दुआ करिए। सारे लोग उच्ची आवाज़ नाल दुआ करो, सारे लोग उच्ची आवाज़ नाल दुआ करो। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। तुहाडे कोल वक्त है, तुहाडे कोल वक्त है। खुदावंद दा रूह इत्थे मौजूद हैगा, खुदावंद दा रूह इत्थे मौजूद है, खुदा दा रूह इत्थे मौजूद है। ओदी हजूरी में दुआ चुक के बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। रहम दा दरवाज़ा हाले तुहाडे लई खुले हैगा, रहम दा दरवाज़ा तुहाडे लई हाले खुले हैगा। लेकिन जिस दिन बंद हो गया कोई उम्मीद नहीं जे, जिस दिन बंद हो गया तुहाडे लई कोई उम्मीद नहीं जे। ज़नाकारी तेरी जिंदगी च क्यों खत्म नहीं हो रही, ज़नाकारी तेरी जिंदगी च क्यों खत्म नहीं हो रही। ज़नाकारी अपनी जिंदगी चो खत्म कर दे बेटे। जीसस हालेलुया। जिवें जिवें नूह दा तूफान जेड़ा जिवें जिवें कश्ती बन रही सी, उवें दिन दिन घट होंदे जा रहे हैं। जिवें जिवें कश्ती मजीद बनती जा रही सी, दिन होर घट होंदे जा रहे हैं। सेम इस तरह जिवें जिवें निशानियां जाहिर होंदियां जा रही ने, दिन होर घट होंदे जा रहे जे। और जिवें जिवें दिन घट होंदे जाणगे, उवें उवें होर ज्यादा मुहब्बत खत्म होती जाएगी लोगों की जिंदगी में यीशु लई। उवें उवें होर ज्यादा बेदीनी वधदी जाएगी। तुसी ये नहीं सोचते किन्ने मुश्किल हालातां वाल तुसी वध रहे हो, तुसी सोच रहे नहीं नहीं कुछ भी नहीं यार ठीक है जो नहीं नहीं। जिवें जिवें दिन होर वधणगे, जे अगले हफ्ते में जावांगे मजीद बेदीनी बढ़ेगी, जे उस तो अगले महीने में जावांगे और बेदीनी बढ़ेगी, जे उस तो अगले साल में दाखिल होवांगे और यानी कि खुदा नाल चलने लई ते होर ज्यादा स्ट्रगल करनी पेगी। कदी ये ज़हन नाल भी सोचो तो लग तुहानूं पता जाए कि तुहाडे कोल वक्त कितना थोड़ा ते कितना गनीमत तुसी वक्त नूं जान रहे हो। दोवे हाथ चुक के बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। बेटे बेटी दोवे हाथ चुक के बुलंद आवाज़ नाल, तेरे लिए अज ये मैं तेनूं दावत देना चाहना, ये जमीन का फैसला हो चुका है। जिन्ना गुनाह जिंदगी बसर की है उन्हां दा फैसला हो चुका है, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखिआ है
कि जेड़े खुदा दे बेटे ते ईमान नहीं लियाते उन्हां ते सजा दा हुक्म हो चुके है। अगर तू भी तौबा नहीं करती और तू भी अपने बुरे कम्मां नूं नहीं छड्डदा, तू भी अपने बुरे कम्मां नूं नहीं छड्डदी, खुदा दे नाल वफादार नहीं होंदी, खुदा दे नाल वफादार नहीं होंदा, खुदा दे नाल अपनी रफाकत बहाल नहीं करता और खुदा दे कलाम दे मुताबिक अगर तू नहीं कर रहा तो जो तू मर्जी कर रहा या कर रही है तेरे लिए हलाकत का हुक्म हो चुके है। लेकिन अगर तू तौबा करके पहले तरह काम करेंगे तो तेरे लिए रहम का दरवाजा खुले आएगा। खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा देख मैं जानता हूं कि हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन यीशु तेरी मिन्नत का रूल कुद्स के वसीला से इस बेदीनी दौर में महफूज रखना, क्योंकि मैं जानता हूं बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, बतेरे तुझसे मुनहरिफ हो जाएंगे, बतेरे गलत तालीम को फॉलो करेंगे, बतेरे डिसेप्शन गुमराही में चले जाएंगे। ऐसे याम में भाई बहन कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद सिर्फ यीशु। दोनों हाथ उठाएं, बुलंद आवाज से दुआ करें, बुलंद आवाज से दुआ करें। खुदाम यीशु देख आज तेरा खात्म होते हुए तेरी मिन्नत करता हूं खुदावन, लोगों पर रहम कर दे, लोगों की आंखों से पर्दे हटा दे, लोगों के बंद कान खुल जाएं, लोगों के बंद जहन खुल जाएं, लोगों के दिलों पर जो चर्बी छा गई है यीशु नाम से हटाई जाए, ताकि लोग देखना शुरू कर दें, लोग सुनना शुरू कर दें और दिल से समझना शुरू कर दें, ताकि लोग रज्जू लाएं और तू उन पर रहम करे। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर मैं तुम्हारे मुल्क को वबा से बीमारी से बर्बाद करता हूं, लेकिन अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खालिस होकर अपने गुनाह को छोड़ेंगे, खाकसार बनेंगे और मेरी तरफ रुजू करेंगे, तो मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा, उनको शिफा दूंगा। ये बाइबल मुकद्दस का वादा है और मेरा ईमान है जब तक हम इस जमीन पर हैं हमारे लिए निजात का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जिस दिन इस जमीन का खात्मा हो गया कोई निजात नहीं, कोई मोहब्बत, कोई फजल, कुछ भी नहीं है। फिर हमें खुदा की वो जात का सामना करना पड़ेगा जिससे हम डरते हैं। खुदावन सब लोग का इंसाफ करने वाला। आज सबसे ज्यादा चर्च पादरी, चर्च के लोग इससे डरते हैं कि खुदा फैसला करने वाला है। तो क्यों डर करते, का तो डरते हो कि मसला की है, क्यों डरते हो कि खुदा इंसाफ करने वाला है? नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत का, वो इंसाफ करने वाला जे पहले इंसाफ करने वाला है, फिर वो मोहब्बत करने वाला है, तो फिर इंसाफ करने वाला है। तुसी नहीं इस भेत नूं समझोगे, लेकिन दोवे हत्थ चुको बुलंद आवाज़ नाल, अज तुहाडे लई खुदा दी मोहब्बत मौजूद है, वो तुहानूं दावत दे रहा है। अगर तू यीशु ने अपना निजात देहिंदा नहीं मन्निया और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर कर रहा या कर रही, अज तेरे को वक्त है। दोवे हत्थ चुको बुलंद आवाज़ नाल, खुदा यीशु ने अपनी जिंदगियां दवो, खुदा यीशु नूं जिंदगियां दवो, अपनी जिंदगियां विच यीशु नूं लवो। जे तुसी गंदगी रख के भी यीशु ने अपने अंदर लैण दी कोशिश करोगे तो यीशु नहीं रहेगा, गंदगी रहेगी, सिर्फ गंदगी रहेगी, यीशु नहीं रहेगा। लेकिन जो यीशु आंदा तो जिंदगी पाक साफ करता ताकि उहदे रहन दी जगह बन जाए। खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता, सारा जलाल तुझे मिले। असी हर रोज नवे नवे मनसूबे बनाने, अच्छा असी होना करना, अच्छा असी होना करना, असी यह करना। कभी अपनी जिंदगी में यह भी मनसूबा बनाया जाए कि अच्छा मैं ना अज ए गुनाह छड़ना, अज ए आदत बुरी छड़नी, अज ए करना, अज ए जिंदगी में तब्दीली लियानी। ये असी नहीं सोचते, लेकिन खुदा साडे कम्मां नूं जज करने वाला है और बहुत जल्दी वो वक्त आएगा। दोवे हत्थ आसमान में चुको, जेडे लोग बीमार ने जल्दी ना आगे आ जाओ। दोवे हत्थां नूं आसमान में चुको, दोवे हत्थां नूं आसमान में चुको, अपने हत्थों लहराना शुरू करो। वेखो मैं तुहानूं दसना चाहना कि यीशु इस जमीन के लोगों नाल, इस दुनिया नाल प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि यूहन्ना 3:16 च लिखा खुदा मोहब्बत करता है और यीशु जेड़ा खुदा चो निकला, दैट्स वाई यीशु भी तुहाडे नाल मोहब्बत करता है। उन्हें 2000 साल पहले तुहाडे लई जान दी, 2000 साल पहले तुहाडे लई जान दी। क्यों दी? क्योंकि बाप नूं पसंद आया ते तुहाडे लई
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਬੇਅਬ ਬਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅਬ ਸੀ लेकिन साढ़े गुनाह ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ पाप ਉਹਦੇ ਤੇ रखे गए, साड़ी बीमारियां बदकारियां ਉਹਦੇ ਤੇ रखी गई ताकि ਉਹਦੇ मार खाने ਨਾਲ ਅਸੀਂ शिफा पा ਲਈਏ और ਉਹਦੇ खून बहान ते जान दे नाल असी साढ़े गुनाहां दी कीमत अदा हो जाए, असी गुनाह तो आज़ाद हो जाइए। गुनाह तो जदों सानू आज़ाद कर लेंदा, लेकिन फिर जिहड़े असी गुनाह करने आ उन्हां दे लई सानू बड़ा संजीदगी नाल सोचण दी जरूरत है, फैसले करने की जरूरत है। दोवें हत्थ आसमान में चुको, अगर तुसी बीमार हो दोवें हत्थ आसमान में चुको। खुदा यीशु अज तुहाडे ते रहम करना चाहता है, किहड़ा कि तुहानू निजात दे नाल शिफा भी देना चाहता है। दोवें हत्थ आसमान में चुको, दोवें हत्थ आसमान में चुको। सारे लोग थोड़ी देर लई कहो कि खुदा यीशु अज शाम मैं अपनी जिंदगी तेनू देना वा और मेरी जिंदगी ते रहम कर दे, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी च पूरी हो। दोवें हत्थ चुक के उच्ची आवाज़ नाल कहो, ऐ आसमानी बाप तेरी मर्जी मेरी जिंदगी च पूरी हो। मैं इत्थे तेरे हजूर विच इस टाइम शिफा लई खड़ा वा, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दोवें हत्थ चुक के बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। सारे लोग बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। हालेलुया हालेलुया। कोई बेटी है, मैं उहदे पेट दी एक साइड ते कोई ब्लैक ब्लैक चीज़ वेख रहा वा, उहदे पेट विच कोई ब्लैक ब्लैक चीज़ है, ये बीमारी लानत ये जो भी है इस वक्त यीशु नाम च खत्म हो चुकी आ गई है, यीशु नाम च खत्म हो चुकी आ गई है। प्रेस करके वो बेटी चेक करे, खुदा यीशु ने उन्हें आज़ाद कर दिता है, खुदा यीशु ने उन्हें आज़ाद कर दिता है। सारे लोग अपने हथों लहराओ, बुलंद आवाज़ नाल दुआ करनी शुरू करो। बुलंद आवाज़, किसी दे एक कंधे विच, शोल्डर विच, बाजू विच कोई प्रॉब्लम है, यीशु नाम च ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी आ गई है। हालेलुया। सजे बाजू से यीशु नाम च खत्म हो चुकी आ गई है। दोवें हत्थ चुके अपने हथों लहराओ। सारे लोग बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो, सारे लोग बुलंद आवाज़ नाल दुआ करो। हालेलुया, वर्शिप जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू। जिन्हें जिन्हें गोडियां की प्रॉब्लम है, यीशु नाम च ओहदे गोडियां की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। गोडे जिन्हें 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 गोडियां दे दर्द रहिंदी सी, जो भी गोडियां रिलेटेड वो चलना शुरू करे, खुदा यीशु ने उन्हें आज़ाद कर दिता है, खुदा यीशु ने उन्हें आज़ाद कर दिता। कमर की दर्द खत्म हो चुकी है। हालेलुया, कमर की दर्द खत्म हो चुकी है। अपने हथों लहराओ। सारे लोग बुलंद आवाज़ नाल दुआ करनी शुरू करो। सारे लोग बुलंद आवाज़ नाल दुआ करनी शुरू करो। सारे लोग बुलंद आवाज़ नाल दुआ करनी शुरू करो। हालेलुया, वर्शिप जीसस, हालेलुया, वर्शिप जीसस, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। किसी के हथां दे जोड़ां विच प्रॉब्लम है, दर्द रहिंदी, या बदन दे पूरे जोड़ां में दर्द रहिंदी है, यीशु नाम च इस वक्त बेटी बेटा आज़ाद हो गया है। अपने जोड़ां नूं लाए, हथां नूं मूव करे, फिंगर्स नूं मूव करे। खुदा यीशु ने तुहानूं शिफा दे दित्ती है। दोवें हत्थ चुक के खुदा यीशु दी सिताइश करो। दोवें हत्थ चुक के खुदा यीशु दे हज़ूर बुलंद आवाज़ नाल दुआ करनी शुरू करो। दोवें हत्थ चुक के खुदा यीशु दे हज़ूर दुआ करनी शुरू करो। हालेलुया, वी वर्शिप। इन्हां नूं की प्रॉब्लम है? इन्हां नूं की मसला है? सारे लोग दुआ करो। जीसस, हालेलुया। हेलो, हाँ जी, क्या है इन्हें? इनकी ज़हनी प्रॉब्लम है, इनको ज़हनी प्रॉब्लम है। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। सारे लोग अपनी आंखें बंद करो। सारे लोग अपनी आंखें बंद करो। हालेलुया। सारे लोग अपनी आंखें बंद कर दो, हथों आसमान हो चुको। खुदा यीशु के नाम से खुदा इस बेटी पर तेरे पाक हाथ को रखता हूँ। यीशु के नाम से इसी वक्त खुदावंद चाहता हूं कि इसके ज़हन पर जो भी इब्लीसी कंट्रोल था, इख्तियार था, यीशु नाम से इसी वक्त इसके ज़हन से खत्म हो चुका है और यीशु नाम से ये बेटी हील हो चुकी है। लानत इसकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, हर तक की बीमारी खत्म हो चुकी है। तेरे मार खाने से आज यीशु नाम से ये बेटी आजाद हो चुकी है। जिसे यीशु आजाद करता है वो वाकई आजाद है। सारे लोग अपने हथों लहराओ। सारे लोग अपने हथों लहराओ। सारे लोग अपने हथों लहराओ। आप खुदा यीशु की शुक्रगुजारी करो। खुदा यीशु की शुक्रगुजारी करो। हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप यू, वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया। दोवें हथ आसमान में चुको। कोई इत्थे मैं बेटी वेख रहा गा वा, बांझपन दी लानत, बांझपन दी लानत उहदे पेट तो खत्म हो चुकी है, यीशु नाम च खत्म हो चुकी है। हालेलुया।
असल में डॉक्टर ने क्या तेनू कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यीशु दे मार खान नाल ये प्रॉब्लम तो तू आजाद हो गई है। दोवे आ चुके सारे लोग अपने हत्थों लहराओ, सारे लोग अपने हत्थों लहराओ, सारे लोग अपने हत्थों लहराओ। खुदावंद यीशु दे नाम नू पुकारो, खुदावंद यीशु दे नाम नू पुकारो कि खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी नू छू लै। ऊंची आवाज ना कहो खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी नू छू लै, खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी नू छू लै। हालेलुया, वी वर्शिप यू, we give you glory, hallelujah, worship Jesus, hallelujah, we worship you, hallelujah, we worship you। सारा जलाल तुझे देता हूँ खुदावंद। सारे लोग अपने हथों लहराना शुरू करो। कोई भाइयों में भाई आ गया, बेटियां में बेटी हो सकती है जिते ज़हन इब्लीस ने कंट्रोल किया, लेकिन इस वक्त यीशु नाम च ये पेन ओदे ज़हन च ओदे सिर तो खत्म हो चुकी आ गई है। यीशु नाम च दर्द खत्म हो चुके। सारे लोग अपने हथों लहराना शुरू करो, सारे लोग अपने हथों लहराना शुरू करो। हिरनियां वगैरह बदन के जेड़े भी हिस्से च यीशु नाम च खत्म हो चुकी आ गई ने, यीशु नाम च खत्म हो चुकी आ गई ने। हालेलुया, वर्शिप जीसस, हालेलुया, वर्शिप जीसस। दोवे हथ आसमान में चुको, दोवे हथ आसमान में चुको, वर्शिप जीसस, हालेलुया। सारे लोग दोवे हथ आसमान में चुको, दोवे हाथ आसमान में। ओ पिछले दो ना होते इधर, हाँ दोवे हाथ आसमान में चुको। सारे लोग दोवे हाथ आसमान में चुको। हालेलुया, वर्शिप जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू, वी गिव यू ग्लोरी, हालेलुया। सारे लोग अपने हथों आसमान में चुको। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ले। खुदावंद यीशु के नाम से खुद इधर आ जाओ। खुदावंद यीशु के नाम से इस बेटी पर तेरे पाक हाथ को रखता हूँ, सर से लेकर पांव तक तेरे पाक लहू में छुपा देता हूँ। बीमारी तेरा इस बदन पर कोई इख्तियार नहीं। जिसे बेटा आजाद करता है वो वाकई आजाद है। यीशु के नाम से सर से लेकर पांव तक खुदावंद तेरे खून को इसके बदन में चाहता हूँ। यीशु नाम से ये लानत, ये बीमारी, ये मौत इसकी जिंदगी बदन से खत्म हो चुकी है। यीशु नाम से मैं चाहता हूं, तेरी मिन्नत करता हूं, आज शाम इस बेटी को छू और इसी वक्त नया जोर यीशु नाम से रिसीव करे। यीशु नाम से बीमारी इसके बदन से खत्म हो चुकी है, लानत खत्म हो चुकी है, हर तरह की मौत खत्म हो चुकी है। तेरी जिंदगी को यीशु नाम से इस बेटी की जिंदगी पर रिलीज करता हूं। सारे लोग तो अपने हथों लहराओ। खुदावंद यीशु दे हुजूर बुलंद आवाज़ दुआ करो। खुदावंद यीशु दी शुक्रगुजारी करो कि ओदे मार खाना तुसी शिफा पा ली हैगी है, ओदे मार खाना तुसी शिफा पा ली हैगी है। हालेलुया, मौत नहीं बल्कि मैं जिंदगी नू डिक्लेयर करना हैगा वा, मौत नहीं बल्कि मैं जिंदगी नू तुहाडी जिंदगियां ते चाहना हैगा वा। दोवे हथ आसमान में चुको, बुलंद आवाज़ सारे लोग दुआ करो, बुलंद आवाज़ दुआ करनी शुरू करो। हालेलुया, वर्शिप जीसस, हालेलुया। पैना में कोई पैन है जिदी कमर में प्रॉब्लम सी, यीशु नाम च वो कमर दी प्रॉब्लम तो आजाद हो चुकी है। गुर्दियां दी प्रॉब्लम तो आजाद हो चुकी है तुसी, हालेलुया। हार्ट दी प्रॉब्लम तो आजाद हो चुकी है। दोवे आ चुके सारे लोग अपने हथ लहरा के बुलंद आवाज़ दुआ करनी शुरू करो, बुलंद आवाज़ दुआ करनी शुरू करो, बुलंद आवाज़ दुआ करनी शुरू करो। कोई इत्थे भाई है जिन्होंने इब्लीस ने कहा कि मैं तेरा पीछा नहीं छड्डना, लेकिन अज मैं बेटे नूं दसना चाहना यीशु दे मार खान नाल तू अज आजाद हो चुकिया मुकम्मल तौर पे, तू अज आजाद हो चुकिया मुकम्मल तौर पे। दोवे आ चुके सारे लोग तालियां जाके खुदावंद यीशु दी शुक्रगुजारी करो, खुदावंद यीशु दी शुक्रगुजारी। सारे लोग तालियां जाके अपनी अखां बंद करो, सारे लोग बुलंद आवाज़ दुआ करो, अपनी अखां बंद करके बुलंद आवाज़ दुआ करो। खुदावंद यीशु देख जितने भी तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरा खादम होते तेरी मिन्नत करता हूं कि खुदावंद आज तेरी हीलिंग पावर यीशु नाम से एक एक जिंदगी को छू ले, ताकि इनकी बीमारियां खत्म हो जाएं, इनकी लानतें खत्म हो जाएं। और यीशु नाम से ईमान के साथ डिक्लेयर रिलीज करता हूं कि तेरे मार खाने से इन्होंने शिफा पा ली है। सारे लोग दो आ चुके कहो कि यीशु तेरे मार खाने मैं शिफा पा ली, यीशु तेरे मार खान नाल मैं शिफा पा लईए, यीशु तेरे मार खान नाल मैं शिफा पा लईए। दोवे आ चुके ऊंची आवाज़ ना कहो। हालेलुया, वर्शिप जीसस। खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करता कि तूने लोग की जिंदगियों में अपनी मौजूदाना कुव्वत को
जाहिर किया है। त्रिशय सारे लोग की दो अर्थात समझ चुको। खुदा यीशु के नाम से इसी वक्त की नापाक लानत बीमारी आज तेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाता हूं और खुदावंद के कलाम के मुताबिक आज तुझे हुक्म देता है यीशु नाम से इनके बदनों से चली जाओ, लानतें छोड़ दें, हद तक की बदरुएं निकल जाएं, हद तक की बीमारियां खत्म हो जाएं, हर तरह का मुर्दापन खत्म हो चुका है, हर तरह का मौत का खौफ खत्म हो चुका है। जिंदगी रिसीव करो, शिफा रिसीव करो। हालेलुया। दो अच्छों के तालियां जाके नारे मार के खुदा यीशु की सितारिश करो कि मार खाना तुसी शिफा पा लिये। हालेलुया। पास ये भाई अलौकी से आया है। अच्छा भाई बता रहे हैं कि 7 साल से इनकी जिंदगी पर अबलीस का कब्जा 7 साल तो एस बेटी की जिंदगी ते अबलीस का कब्जा सी। भाई बता रहे हैं कि बुरे ख्वाब आते थे। अच्छा हमेशा खौफ में रहते थे। हाँ। भाई बता रहे हैं कि जब मर्दे खुदा लोगों की शिफा के लिए, लोगों की बरकत के लिए कलाम हो रहे थे, भाई बता रहे हैं कि खुदा की हजूरी ने भाई को छुआ। अच्छा भाई बता रहे हैं कि ऐसा लगा कि जैसे इनके बदन से कोई चीज निकली है। अच्छा जब ये यहाँ पर खड़े थे तो खुदावंद यीशु की हजूरी ने जब इनको छुआ तो इनको ऐसा लगा कि इनके अंदर से कोई चीज निकली है। भाई बता रहे हैं कि उसी कलाम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने जो 7 साल से भाई अबलीस की कैद में थे, कलाम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने भाई को मुकम्मल आजाद किया है। दो अच्छे के जोना तालियां जाके खुदावंद यीशु की सितारिश करो। 7 साल तो अबलीस की कैद में बुरे ख्वाब वगैरह आंदे हैं, लेकिन उन्हें आप ही दसिया कि जो इतने खलोते सन तो उन्होंने अंदरों कोई चीज निकली है और ओ लानत ने इन्हों आज 7 साल बाद यीशु की हजूरी की वजह छड़ दिता और बेटा आजाद हो गया। अच्छे के जोर ना तालियां जाके खुदा यीशु की सितारिश को। थैंक यू। हालेलुया। पास्टर जी आसिफ टाउन से आई हैं। अच्छा। और अपनी गवाही बता रही हैं कि 1 माह पहले इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई थी। अच्छा। और इनकी रिपोर्ट्स में आया था कि इन्हें ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर जी। और बता रही हैं कि ये हॉस्पिटल में एडमिट थी और 3 दिन की छुट्टियों पर आई हैं। और बता रही हैं कि पिछले 1 माह से इन्हें बहुत सारी मेडिसिन लगी हैं पर इन्हें आराम नहीं आया। इनके जिस्म में बिल्कुल भी सुकून नहीं था, हर वक्त जिस्म में दर्द और ऐसे जैसे जान ही नहीं है। अच्छा। और बता रही हैं कि अभी खुदा के खादम ने जब मुझे आगे बुलाया मेरे लिए अल्फाज बोले हैं। वर्शिप जी दो आसमान में चुको, दो आसमान में चुको। वर्शिप जीसस हालेलुया। सारे लोग दो आसमान में चुको, दो आसमान में। ओ पिछले दो ना होते इधर। हाँ दो आसमान में चुको। सारे लोग दो आसमान में चुको। हालेलुया। वर्शिप जीसस हालेलुया। We worship you, we give you glory, hallelujah। सारे लोग अपने थानों आसमान में चुको। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ले। खुदा यीशु के नाम से खुद इधर आ जाओ। खुदा यीशु के नाम से इस बेटी पर तेरे पाक हाथ को रखता हूँ, सर से लेकर पांव तक तेरे पाक लहू में छुपा देता हूँ। बीमारी तेरा इस बदन पर कोई इख्तियार नहीं। जिसे बेटा आजाद करता है वो वाकई आजाद है। यीशु के नाम से सर से लेकर पांव तक खुदावंद तेरे खून को इसके बदन में चाहता हूं। यीशु नाम से ये लानत, ये बीमारी, ये मौत इसकी जिंदगी बदन से खत्म हो चुकी है। यीशु नाम से मैं चाहता हूं, तेरी मिन्नत करता हूं, आज शाम इस बेटी को छू और इसी वक्त नया जोर यीशु नाम से रिसीव करे। यीशु नाम से बीमारी इसके बदन से खत्म हो चुकी है, लानत खत्म हो चुकी है, हर तरह की मौत खत्म हो चुकी है। तेरी जिंदगी को यीशु नाम से इस बेटी की जिंदगी पर रिलीज करता हूं। सारे लोग अपने हथों लहराओ। खुदा यीशु दे हुजूर बुलंद आवाज़ दुआ करो। खुदा यीशु दी शुक्रगुजारी करो कि ओदे मार खाना तुसी शिफा पा ली हैगी है, ओदे मार खाना तुसी शिफा पा ली हैगी है। हालेलुया। मौत नहीं बल्कि मैं जिंदगी नू डिक्लेयर करना हैगा वा। मौत नहीं बल्कि मैं जिंदगी नू तुहाडी जिंदगियां ते चाहना हैगा वा। दोवे हथ आसमान में चुको, बुलंद आवाज़ सारे लोग दुआ करो, बुलंद आवाज़ दुआ करनी शुरू करो। हालेलुया। और बता रही है कि जब खुदाम के खादम ने मेरे सर पे हाथ रखे और बता रही है कि मेरे जिस्म में से कोई चीज़ निकली है और उसी वक्त मेरा जिस्म हल्का हो चुका है और खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी है और बता रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तालियां जाके खुदा यीशु की सितारिश करो। हालेलुया।
अच्छा, ये बता रही हैं कि जब इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई थी ब्लड कैंसर आया है, ठीक है, 3 दिन की छुट्टियों के लिए। लेकिन जब ये इनको मैंने आगे बुलाया, जब इन पर मैंने हाथ रखा है, तो ये खुद टेस्टिफाइड कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि इनको जब मैंने हाथ रखा तो इनको ऐसे फील हुआ है कि इनके अंदर से कुछ चीज़ निकली है और खुदावंद यीशु ने इस बेटी को छुआ है और आज़ाद किया। दोवे चुके सजा दी लई खुदावंद यीशु दी सिताइश करो जो डिजर्व करता है। वर्शिप जी दोवे हथ आसमान में चुको, दोवे हथ आसमान में चुको। वर्शिप जीसस हालेलुया। सारे लोग दोवे हथ आसमान में चुको, दोवे हथ आसमान में। ओ पिछले दो ना होते इधर, हाँ दो दोवे हथ आसमान में चुको। सारे लोग दोवे हथ आसमान में चुको। हालेलुया। वर्शिप जीसस हालेलुया। वी वर्शिप यू, वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया। सारे लोग अपने हथों आसमान में चुको। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ले। खुदा यीशु के नाम से खुद इधर आ जाओ। खुदा यीशु के नाम से इस बेटी पर तेरे पाक हाथ को रखता हूँ, सर से लेकर पांव तक तेरे पाक लहू में छुपा देता हूँ। बीमारी तेरा इस बदन पर कोई इख्तियार नहीं। जिसे बेटा आजाद करता है वो वाकई आजाद है। यीशु के नाम से सर से लेकर पांव तक खुदावंद तेरे खून को इसके बदन में चाहता हूँ। यीशु नाम से ये लानत, ये बीमारी, ये मौत इसकी जिंदगी बदन से खत्म हो चुकी है। यीशु नाम से मैं चाहता हूं, तेरी मिन्नत करता हूं, आज शाम इस बेटी को छू और इसी वक्त नया जोर यीशु नाम से रिसीव करे। यीशु नाम से बीमारी इसके बदन से खत्म हो चुकी है, लानत खत्म हो चुकी है, हर तरह की मौत खत्म हो चुकी है। तेरी जिंदगी को यीशु नाम से इस बेटी की जिंदगी पर रिलीज करता हूं। सारे लोग तो अपने हथों लहराओ। खुदाम यीशु दे जुर्बुलंद वाना दुआ करो। खुदाम यीशु दी शुक्रगुजारी करो कि ओदे मार खाना तुसी शिफा पा ली हैगी है, ओदे मार खाना तुसी शिफा पा ली हैगी है। हालेलुया। मौत नहीं बल्कि मैं जिंदगी नू डिक्लेयर करना हैगा वा। मौत नहीं बल्कि मैं जिंदगी नू तुहाडी जिंदगियां ते चाहना हैगा वा। दोवे हथ आसमान में चुको, बुलंद वाना सारे लोग दुआ करो, बुलंद वाना दुआ करनी शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोवे चुके जोना तालियां जाके खुदा में यीशु की सिताइश करो। हालेलुया। मैं ये नहीं कहना चाहता मेरे हाथ रखना नहीं होया, असल च यीशु जिथे मौजूद होंदा है उथे पादरी हाथ रखे या ना हाथ रखे लोगों को खुदा हील करता, शिफा देंदा, बरकत देंदा, नजात देंदा। हालेलुया। दोवे चुके यीशु ली तालियां जाओ जेड़ा सिताइश दा हकदार। दोवे चुके जोना तालियां जाओ, दोवे चुके जोना। हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी, सिस्टर जी अपनी नवासी की गवाही दे रही हैं, 6 माह की है। अच्छा। तो बता रही जब से ये पैदा हुई है ये हॉस्पिटल में 15 दिन रह के आई थी। अच्छा। और कहती मैं लगातार जो पापा जी से आके दुआ करवाती रही हूँ। अच्छा। और मेरी जो इनकी नवासी को मोशन लगे हुए थे और वोमिट भी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी वीक थी। अच्छा। और कहती मैंने जब पापा जी से आके दुआ करवाई है और उन्होंने मेरे अल्फाज बोले कि आपकी जो नवासी है बिल्कुल ठीक खुदावंद ने कर दी है, और मैंने उनको रिसीव किया अल्फाजों को कि जैसे खादम कह रहे हैं खुदावंद वैसा ही करेगा। कहीं आज मेरी नवासी मेरे साथ ठीक है और सारा जलाल यीशु मसीह को दे रही है। तो अच्छे के जोर ना तालियां जाओ खुदा दे जलाल। हालेलुया। पास्टर जी ये ग्रीन टाउन से आई हैं और अपनी गवाही बता रही हैं कि तकरीबन 16 साल से इन्हें शुगर थी। 16 साल तो इस बेटी ने शुगर से जी, और बता रही हैं कि उसकी वजह से इन्हें सांस का मसला हो गया था। अच्छा, शुगर की वजह से 16 साल। और बता रही हैं कि ज़्यादा देर खड़ी होती थी, कोई काम करती थी तो इन्हें सांस चढ़ जाती थी बहुत तेज। इनका जो अच्छा, यानी कि कोई काम करते हैं जो काम करते हैं या ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं साह फूल जाती सी, साह चढ़ जाता सी। जी। और बता रही हैं कि मैं जब से खुदा के खादम मज़बा पर आए हैं मैं तब से खड़ी हूँ और खुदा के खादम ने मेरे लिए अल्फाज भी बोले थे। और बता रही हैं कि जब मैंने उन अल्फाजों को सुना, उन अल्फाजों की ताबियादारी की है, और बता रही हैं कि मुकम्मल तौर पर 16 साल की लानत से मुकम्मल तौर पर खुदावन यीशु मसीह ने इन्हें आज़ाद किया और अब ये बिल्कुल ठीक है। सांस नहीं भूली। हालेलुया, हालेलुया। देखो जिड्डा बड़ा मौजा खुदा यीशु ने कीता। दोवे अच्छे के ओडी ऊंची आवाना हालेलुया कह के तालियां जाके खुदा यीशु दे नाम नु जलाल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी सिस्टर जी आसिफ टाउन से ही हैं। अच्छा। बता रहे 3 साल से इनकी कमर में
और राइट जो घुटने इसमें काफी शदीद दर्द रहती थी। 3 साल तो कमर में सज्जे घुटने में दर्द रही सी। हाँ जी, तो डॉक्टर बोलते शायद इनके पट्टू में खिंचाव आ चुका है। अच्छा, डॉक्टर ने बोलिया सी कि शायद पट्टियां दा खिंचाव हो गया। तो कहनी जब मैं अभी चर्च में आई थी तो मेरे ना पूरी बॉडी पे काफी ज्यादा बोझ था कि अच्छा, जब चर्च आए ने बेटी ते बॉडी ते ना ते बदन ते जिस्म ते काफी ज्यादा बोझ सी और 3-4 महीने से तो बिल्कुल कर मैं दुआ मुझसे हो ही नहीं थी रही। अच्छा, दुआ हो ही नहीं सी रही। लेकिन मैं आज कहते मीटिंग में आई हूँ तो मुझे यीशु मसीह ने कहते हैं आपके अल्फाजों के जरिए जो आपने मेरे लिए बोले हैं कि आप खुदावन जो शिफा दे रहे, मैं उनको रिसीव किया है और मेरी जो 3 साल की दर्द है और मेरे घुटने की जो दर्द है वो सारी जाती रही है और सारा जलाल यीशु मसीह को दे रही है। तो अच्छो की जोर ना तालियां बजाओ। हालेलुया। तुसी भी जलाल दे लो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पास्टर जी आसिफ टाउन से आई हैं और अपनी गवाही बता रही हैं कि पिछले 3 साल से बता रही हैं कि इनके लेफ्ट साइड के दिमाग में और पेट में ऐसे जैसे कोई चीज़ हर वक्त घूमती रहती है। ये दिमाग दी एक साइड ते पेट दे एक साइड ते कोई चीज घूमती रहती है जी। और बता रही हैं कि खुदाम के खादम ने इसलिए मेरे लिए कलाम की। कोई बेटी है, मैं ओदे पेट दी एक साइड ते कोई ब्लैक ब्लैक चीज वेख रहा गावा, ओदे पेट विच कोई ब्लैक ब्लैक चीज है। ये बीमारी लानत ये जो भी है इस वक्त यीशु नाच खत्म हो चुकी आ गई है। यीशु नाच खत्म हो चुकी आ गई है। प्रेस करके वो बेटी चेक करे, खुदा यीशु ने उन्हें आजाद कर दिता है। कोई भाइयों में भाई है, बेटियां में बेटी हो सकती है जिसे ज़हन और पुलिस ने कंट्रोल च किया, लेकिन इस वक्त यीशु नाच ये पेन ओदे ज़हन च ओदे सिर तो खत्म हो चुकी आ गई है। बता रही है कि मेरे लिए वर्ड ऑफ नॉलेज भी बोला था, मेरे लिए कलाम भी बोला, और बता रही है कि जब खुदाम के खादम ने मेरे लिए कलाम बोला है और मुझे ऐसे लगा कि मेरे जिस्म में कुव्वत आई है। अच्छा। और बता रही है कि उसी टाइम मुकम्मल तौर पर खुदावन यीशु मसीह ने इन्हें शिफा दी है और बता रही है वो जो चीज इन्हें फील होती थी उसी टाइम खत्म हो चुकी है और बता रही है मैं बिल्कुल आजाद हूँ। जाके खुदावंद यीशु दे नाम नु जलाल दो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी, सिस्टर गड़ी शो से आई हैं। गड़ी शो तो हाँ जी, 10 साल से इनकी कमर में शदीद दर्द थी। 10 साल तो कमर च दर्द से कह रही थी, मैं चैनल देख रही थी, LOJ चैनल देख रही थी। अच्छा। तो आप बोल रहे थे कि आपको किसी तरह की जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है और खुदावन जो आपको शिफा देने जा रहा है। अच्छा। तो ये सिस्टर बोली मैंने उन अल्फाजों को रिसीव किया है। अच्छा। और उन्हीं अल्फाजों के जरिए खुदावन यीशु मसीह 10 साल की दर्द से मुझे तो अच्छे के जोर ना तालीम जाके खुदावन यीशु की सिताइश करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो अच्छे के जोर ना तालियां यीशु ले जाओ। हालेलुया। जुल्को से अच्छा, जी अपनी गवाही बता रही हैं कि 1 साल से इनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द थी और बता रही हैं कि ये कोई भी काम करती थी, चलती थी, फिरती थी या फिर बैठती थी तो इनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होती थी। 1 साल तो जी। अच्छा। और बता रही हैं कि अभी जब ये यहाँ पर खड़ी थी और तब भी इनके स्टिल पेन हो रही थी और बता रही हैं जब खुदान के खादम ने मेरे लिए अल्फाज बोले हैं और बता रही हैं कि उसी टाइम मैंने अपने जिस्म को चेक किया है, अपने घुटनों को मूव करके चेक किया और बता रही हैं कि अभी मुकम्मल तौर पर खुदावन यीशु मसीह ने इन्हें शिफा दी और बता रही हैं अब ये बिल्कुल ठीक है। तो जोर ना तालियां बजाओ खुदा दे जलाली। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, सिस्टर जी माल रोड से आई हैं। अच्छा। बता रही के 2 महीने पहले मेरे घुटनों में शदीद दर्द थी। अच्छा, किनके अच्छा आपके 2 महीने से घुटनों में दर्द थी। जब कद मैं जूही में चर्च में आई हूँ तो खुदावन ने जो यहाँ मसा था मौजूद था उसी के जरिए खुदावन यीशु ने मुझे 2 महीने के दर्द से मुझे आजाद खुदा यीशु ने इस बेटी को आजाद कर। तो भी अच्छे के जोर ना तालियां जाके खुदा यीशु की सिताइश करो। हालेलुया, हालेलुया। दो अच्छे के जोर ना तालियां जाओ। हालेलुया।